यही होता है जब भी कोई सिर्फ कैश ग्रैब के लिए फिल्म बना रहा हो। एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्मों में जहां बिना जय हिंद बोले ही देशभक्ति को सिनेमा के थ्रू दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ बॉर्डर 2 जैसी फिल्में जो बस देशभक्ति के नाम पे ऑडियंस की जेब ढीली करना चाहती है, और ऑडियंस जेब ढीली करती भी है। लेकिन फिर भी मेरा काम है जो बॉर्डर 2 करना चाह रही है या जो क्रैश ग्रैब फॉर्मूला बेस्ड फिल्में करती है बॉलीवुड में, उनका सच तुम्हारे सामने रखना। इसीलिए मैं कोई झूठी तारीफ नहीं करने वाला। अगर तुम बॉर्डर के डाई हार्ड फैन हो बिल्कुल मेरी तरह, तो तुम्हें ये सच जानना जरूरी है कि ये लोग हमारे इमोशन के साथ खेलने वाले हैं। बॉर्डर 2 का जब अनाउंसमेंट हुआ था तभी से मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि करीब 27-28 साल बाद अगर किसी फिल्म का सीक्वल बन रहा है तो इसके बहुत ही कम चांसेस है कि ये लोग ऑडियंस के लिए बॉर्डर 2 बना रहे हैं, और वही हुआ। बॉर्डर 2 के टीजर का हर एक फ्रेम ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है, और ये चीज इतने सस्ते वीएफएक्स का यूज करके की गई है कि एक ग्रीन स्क्रीन के साथ और घर पे बनाए फोकस के साथ तुम इसे अचीव कर लोगे। तुम यूट्यूब पे जाओ, तुम्हें इससे बेटर ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो मिल जाएंगे। और सोचो, इसका बजट करीब 150 करोड़ है, और 150 करोड़ में हमें क्या मिला। और उनके पीछे का ये बैकग्राउंड देखो, दिल्ली के सामने की ये घास देखो, और सन्नी पाजी के पीछे का ये ब्लास्ट देखो। कोई बच्चा भी ये पहचान लेगा कि ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है। तो जो 1997 की एक क्लासिक फिल्म जो कि सभी हिंदुस्तानियों के दिलों के बहुत करीब है, उसके गाने आज भी इतने फेमस है कि अगर तुम सुनोगे, बार बार सुनोगे तो भी बोर नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। मतलब मेरे गांव के लड़के जो आर्मी की भर्ती मारते हैं उनको तो छोड़ो, मेरे जैसे लड़के जो आर्मी के ग्राउंड पे कभी गए भी नहीं है, कभी दौड़े नहीं है, बॉर्डर देखकर उन्हें भी ऐसा फील होता था कि वो आर्मी में है। हालांकि अभी के बालक इस फीलिंग को शायद समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उस टाइम में जिन्होंने भी ये फिल्म देखी थी वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। और शायद तुम्हें ये सुन के शौक लगेगा कि बॉर्डर का बजट उस समय पे सिर्फ 12 करोड़ था। हालांकि वो अलग बात है कि उस समय की ये बिग बजट फिल्मों में से एक थी, लेकिन टेक्निकलिटी के हिसाब से हम 2025 में उस समय से बहुत आगे आ चुके हैं। फिर भी बॉर्डर 1 के किसी भी फ्रेम से बॉर्डर 2 का टीजर कंपेयर करके देख लो, क्वालिटी में इतना फर्क नजर आएगा जैसे पार्ट 1 2025 में बनी है और पार्ट 2 1997 में। और ये सिर्फ बॉर्डर 2 की बात नहीं है, बॉलीवुड में ऐसी सैकड़ों फिल्में तुम्हें मिल जाएंगी जो कि हाल ही में बनी है। और ऐसा होने का कारण ये है कि ये लोग एक ट्रेंडिंग टॉपिक को उठाते हैं और उस पर गोबर बना के ऑडियंस के सामने पेश करती है, जिसमें ना तो ढंग की स्टोरी होती है और ना ढंग का वीएफएक्स। जहाँ तक मैं जानता हूँ वीएफएक्स का इजाद डायरेक्टर के उस विजन को जिंदा करने के लिए हुआ था जो प्रैक्टिकल इफेक्ट से करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हम इंडियन भाई साहब हर अच्छी चीज से कुछ बुरा करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। तो वीएफएक्स का हमने क्या किया, हम इसका यूज कर रहे हैं पूरी की पूरी फिल्म को ग्रीन स्क्रीन पे शूट करने के लिए। मतलब कि असली लोकेशन पे जाके सही टाइम और सही मौसम का इंतजार करने का पूरा झंझट ही खत्म। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। लेकिन अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ वीएफएक्स ही प्रॉब्लम नहीं है। मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि इनके पास कोई अच्छी कहानी भी नहीं होगी। ये वही इंडिया पाकिस्तान वाले ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर अपनी पुरानी लेगेसी की माँ बहन करने आ गए हैं। लेकिन मैं सिर्फ टीजर से ही कहानी की बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कर रहा हूँ। किसी भी कहानी को टीजर से ही जज करना सही नहीं होता, लेकिन मैं ये जानता हूँ या फिर ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक कैश ग्रैब स्कीम होने वाली है। क्योंकि जब गदर 2 जैसी टट्टी फिल्म सिर्फ गदर के नॉस्टैल्जिया पे चल गई थी, तभी बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट किया गया था। वहीं पे टीजर से साफ दिख रहा है कि एक अच्छी क्वालिटी वाली फिल्म जैसी कि धुरंधर हमने देखी है, वैसा कुछ बनाने का इनका कोई प्लान नहीं है। और तीसरा, इसकी कास्ट, सारे एक्टर्स यंग है सिवाय सनी देओल के। और सन्नी पाजी को क्यों लिया गया, क्योंकि गदर 2 इनके हिसाब से सन्नी पाजी की वजह से ही चली थी। और यही नहीं, अगर धुरंधर के बाद ये फिल्म बन रही होती तो ये लोग अक्षय खन्ना को भी जरूर वापस लाते। हैरानी की बात मेरे लिए ये थी कि प्रोड्यूसर की लिस्ट में बॉर्डर 1 के डायरेक्टर ज्योति दत्ता का भी नाम है। वैसे अगर बॉर्डर 2 के डायरेक्टर की बात करूँ तो अनुराग सिंह काफी अच्छे डायरेक्टर हैं। मैंने उनकी केसरी, सुपर सिंह और जट एंड जूलियट देखी है। केसरी को अगर छोड़ दे तो ये दोनों फिल्में पंजाबी हैं और मैंने इन्हें टीवी पे देखा था। दोनों काफी अच्छी फिल्में हैं, लेकिन इस बार टीजर देख के ही मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो हाँ, जो भी लोग तुम्हें ये बोलते हुए यूट्यूब पे दिख जाए कि ये फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है, साफ तौर पे वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं, शायद सनी पाजी के फैंस का दिल रखने के लिए। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं भी सनी देओल का बचपन से ही डाई हार्ड फैन रहा हूँ। पर जो उन्होंने अपनी गदर फिल्म की लेगेसी के साथ किया है, वही वो यहाँ पे बॉर्डर 2 के साथ भी करने जा रहे हैं, और इससे मुझे बुरा लग रहा है। एज अ सिनेफाइल मेरे हिसाब से
पहले तो कल्ट क्लासिक फिल्मों के सीक्वल बनने ही नहीं चाहिए। 15 साल 20 साल बाद सिचुएशन क्या होती है और आप एक सीक्वल बना रहे हो एक 15-20 साल पहले हिट हुई फिल्म के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि शोले बहुत ही अच्छी फिल्म थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसका भी पार्ट 2 बनना चाहिए? नहीं ना। और अगर फिर भी तुम्हें बनाना ही है तो उसको लेकर तुम्हारा पैशन होना चाहिए। जैसे कि 1982 में बनी ब्लेड रनर का सीक्वल 2017 में बनाया गया था और पार्ट 2 ने ब्लेड रनर के कॉन्सेप्ट को एक लेवल ऊपर लाके खड़ा कर दिया था। लेकिन मैं भी कहा मसाला फिल्मों का कंपैरिजन ब्लेड रनर से कर रहा हूँ, उसकी अलग ऑडियंस होती है और इसकी अलग। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं बता दूं कि तुम गलत हो। गदर 1 और बॉर्डर 1 कहीं से भी मसाला फिल्में नहीं थी। उस टाइम पे बहुत इंटेंस और सीरियस टोन के साथ इन्हें बनाया गया था। जिन फिल्मों को अगर तुम आज भी देख लोगे तो कैरेक्टर्स की हालत देखकर हमारी भी फटने लगती है। लेकिन गदर 2 के सीक्वल को देखो, दारा सिंह को एकदम इन्होंने सुपर हीरो बना दिया था। मतलब कि भारत का एक नागरिक पाकिस्तान में जाके उनकी माँ की आंख करके वापिस आ रहा है और उसे खरोच भी नहीं आ रही है, जबकि गदर 1 इससे बिल्कुल अपोजिट थी। और यही मेन प्रॉब्लम है। मैं मानता हूँ कि मसाला फिल्मों की अपनी एक ऑडियंस होती है और उनके लिए अखंडा 2 जैसी इलॉजिकल बकवास फिल्में बन रही है। अगर तुम्हें वैसा कुछ बनाना है तो स्पेशली बनाना चाहिए, सोलो फिल्म बनाओ। लेकिन नहीं, इन्हें बॉर्डर का नाम यूज करके ऑडियंस के दिलों से खेलना है, क्योंकि उसके नाम से ऑडियंस थिएटर आएगी। वो ऑडियंस जो इस उम्मीद में बैठी होगी कि नॉस्टैल्जिया एक्सपीरियंस करेंगे, उन्हें थिएटर में ये देखने को मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे मैं सिर्फ मेकर्स को दोष नहीं देना चाहता, यहाँ दोष हमारा है। ऑडियंस अगर गदर 2 जैसी बकवास फिल्मों को सेलिब्रेट करेगी, जो कि साफ तौर पे गदर 1 जैसी मास्टरपीस की तौहीन थी, तो फिर मेकर्स को ऐसा कुछ बनाने का कॉन्फिडेंस तो मिलता ही रहेगा ना। उन्हें तो साला फिर यही चाहिए, हरे पर्दे पे कुछ भी बना के पुरानी किसी अच्छे फिल्म का नाम चिपका दो और पैसे छापो। क्योंकि आज बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्म मेकर्स बिजनेसमैन हैं। कुछ चंद सिनेफाइल बचे हैं जो आर्ट को बनाना चाहते हैं, और कसम से बोल रहा हूँ उन्हीं की वजह से बॉलीवुड आज जिंदा है, वरना कॉर्पोरेट तो कब का बॉलीवुड को बेच के खा चुकी होती, जैसे कि हमारे देश को खा रही है। वैसे तुमको तो पता है मैं ज्यादातर टाइम ऐसी वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन जब हमारे फीलिंग्स के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा हो तो आवाज उड़ाना तो बनता है। अब भले ही बॉर्डर 2 हिट हो जाए, पर एज अ फैन मेरा जो काम था मैं उसे कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। ऐसा झूठ बोल के कि टीजर बहुत अच्छा था और फिल्म भी बहुत अच्छी निकलने वाली है, मैं कुछ सब्सक्राइबर के लिए ये सब नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये एकदम गोबर टीजर था और मेरे मूवी से भी कोई उम्मीदें नहीं है। बाकी तुम्हारे इस बारे में क्या राय है? क्या इतनी अच्छी फिल्मों के इतने घटिया सीक्वल बनाने चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम धुरंधर में सभी एक्टर्स की एक्टिंग को देखकर मंत्रमुग्ध हो चुकी हो तो फिर ये लेफ्ट वाली वीडियो देखकर उनकी एक्टिंग के डीप में घुस सकते हो। मतलब कि सिर्फ धुरंधर नहीं, बाकी सब की भी, स्पेसिफिकली रणवीर सिंह की। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो फिर लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करो। बाकी लाइक और शेयर करने का तो मैं बोलना ही छोड़ चुका हूँ, क्योंकि जिसको जो करना होता है वो वही करता है, तो फालतू का चिल्ला के क्या फायदा। ठीक है, फिर चलो मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में। बाय बाय।